नहीं, उस समय आगे बढ़ना था ना उन्हें। उन्हें उस समय आगे बढ़ना था। किसी मतलब जो योग्य सिंगर है या फिर जो सक्षम है कि उन्हें आगे बढ़ा सकते थे, पहले ये आगे बढ़ने के लिए कोई भी कदम उठा लेती हैं और जब चीजें नहीं मैच करती हैं तो मीडिया में आकर के समाज को गंदा करना शुरू कर देती है। लेकिन नमस्कार दर्शकों, आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ किरण सिंह का क्या बयान है। रोशन रोही का बयान मैं नहीं ले पाया क्योंकि वो अभी न्यायिक हिरासत में है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन किरण सिंह और रोशन रोही का जो आपसी संबंध था, कैसे बिगड़ा, क्यों बिगड़ा और आने वाली जो जनरेशन है उसको क्या पता होना चाहिए, इन सारी बातों पे प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रही है प्रिया सिंह, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, पहले पार्टी पॉलिटिक्स का भी ये दौरा कर चुकी हैं। प्रिया जी, आपको काफी इन बातों का अनुभव है जी। तो ये जो पूरा मामला है, केस आपने देखा है? जी हाँ, मैंने देखा है, समझा है और ये चीजें जो हो रही हैं सामाजिक स्तर पे ये सही नहीं है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी अंडर 18 लड़की या लड़का जो भी है उससे आप मतलब लड़कों का तो 21 साल है, लड़कियों के साथ आप संबंध बना रहे हैं तो आप लोगों को सीधे सीधे ये समझना चाहिए कि आप पे प्रॉक सकता है। ये चीज आपको समझनी होगी। और आज जो भी ये केस है, इस चीज में आपको साफ पता चल रहा है कि आज उस पर कार्रवाई होगी, ये कानूनी प्रतिक्रिया है, इसमें काम होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एक बात बताइए, किरण सिंह और रोशन रोही का जो संबंध था वो लगातार चल रहा था। मुझे लगता है कि रोशन रोही जब संबंध में आए होंगे, जब किरण सिंह का बयान है जो अंडर 18 थी तब उनके साथ संबंध में थे, तो क्या उस वक्त रोशन रोही को पता था कि अंडर 18 के साथ अगर हम फिजिकल होते हैं या लिव इन में रहते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मेरे ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लग सकती हैं? आपको लगता है कि रोशन रोही जैसे सिंगर को, जो मगही कलाकार है, उभरता हुआ कलाकार था, उसको ये बात पता होगा, कानूनी दांव पेच उसको इस तरह की धाराएं पता होगी? देखिए, उनको पता था कि नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है। पढ़े लिखे लोगों को नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी ये चीजें नहीं पता है कि आप अगर अंडर 18 के साथ संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आप पे प्रॉक्सी लगेगा और वो अनबेलेबल धारा है और आप अंदर जाएंगे और आप पे कार्रवाई चलेगी। कम से कम बिल्कुल बिल्कुल चलेगी। और आजकल की लड़कियां क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आता। किसी से भी रिलेशन बना लिया, कभी भी तोड़ लिया, कभी भी कुछ कर लिया। आप एक बात बताइए, रील्स बनाना समझ आता है, ठीक है, रील्स बनाने के दौरान आप संबंध बना लेते हैं, उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। और मैंने सुना है ऐसा, जैसा मुझे पता चला है वीडियोस के माध्यम से, अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो पहले से शादीशुदा थी, तो ये जांच का विषय है, इस पे जांच है। और अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो अंडर 18 नहीं हो सकती। जी हाँ, अंडर 18 नहीं हो सकती। किरण सिंह का ये बयान है, दर्शकों गौर से सुनिएगा, इसमें पॉइंट वाली बात मैं बताऊं। किरण सिंह का बयान है कि रोशन रोही के साथ जब वो अंतरंग संबंध और जो फिजिकल हो रही थी उस समय वो अंडर 18 थी। अब किरण सिंह पे रोशन रोही की तरफ से जो उनके सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि वो पहले से शादीशुदा थी। इसका मतलब है कि किरण सिंह 15 या 14 साल में ही शादीशुदा हो गई होंगी। वही क्योंकि किरण सिंह कह रही हैं कि उनके माँ बाप नहीं है, तो जिनके पास वो रह रही हैं, अब कोई भी अभी का गार्जियन 14 साल या 13 साल की, 15 साल की लड़की का शादी तो नहीं करेगा। ये बिल्कुल नहीं है, सबको डर है, कानून का डर है सबको। बिल्कुल जी, कानून का डर है। लेकिन किरण सिंह जब अंडर 18 उनके साथ फिजिकल हो रही थी तब तो उनको इस बात का डर नहीं लगा? नहीं, या उनको मालूम नहीं होगा? नहीं, उस समय आगे बढ़ना था ना उन्हें उस समय आगे बढ़ना था। किसी मतलब जो योग्य सिंगर है या फिर जो सक्षम है कि उन्हें आगे बढ़ा सकते थे, पहले ये आगे बढ़ने के लिए कोई भी कदम उठा लेती हैं और जब चीजें नहीं मैच करती हैं तो मीडिया में आकर के समाज को गंदा करना शुरू कर देती है। लेकिन वो तो ये बोल रही है कि रोशन रोही के साथ जब मेरा संबंध खराब हुआ, बीच बचाव के लिए बहुत सारी महिला संस्थाएं आई, तो मैं मान के बताइए, ये चीजें हमेशा मीडिया में क्यों आउट होती हैं? थाना में या पुलिस के ये में जब चीजें चल तो मीडिया में इसका इतना बवंडर क्यों मचा हुआ है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं इसके ये इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मुझे लगता है जो चीजें चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए वो चीजें जानबूझकर सामने लाई जाती है ताकि इस मैटर को, इस चीज को बूस्ट मिले और लोगों तक ये बात पहुंचे। तो ये भी तो हो सकता है कि किरण सिंह को लगता होगा कि मान लो कि हमने केस किया, उन पे पॉक्सो लग गया, उनके सपोर्टर है, उनसे मुझे खतरा हो सकता है वगैरह वगैरह, इसलिए इस बात को मीडिया में ला रही। ये भी एक पहलू हो सकता है। इसका एक तरीका है, ठीक है, हमारे समाज में भी और हमारे लॉज में भी, कि आप लिख सकते हैं कि इस इंसान से, इस आदमी से मुझे खतरा है और ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ, अब अक्षरा सिंह की मैं बात कर लूं, उन्हें लगा था कि उन पर हमला हुआ, मैं इस पे नहीं जाती लेकिन मैं बता दूं, उन्होंने कानून का सहारा लिया,
लिया, कानून ने पूरा मदद किया उनको, तो चीजें बैलेंस हो सकती हैं। लेकिन आज अक्षय सिंह का तो कद बहुत बड़ा है। बड़ा है, और नहीं वो चीज सही है, लेकिन जब कानून में ये सारी चीजें हैं तो आप हर चीज मीडिया में क्यों बोलते हो? आप कह रहे हैं कि जैसे किरण सिंह जो है ये मीडिया में आई या शुरू से मीडिया में बनी रही, इसके पीछे स्टंट हो सकता है, हो सकता है, पॉपुलैरिटी का खेल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उससे फायदा क्या होगा किरण सिंह को? अपने ही कैरेक्टर पे कोई लड़की इल्जाम क्यों लगाएगी? कोई लड़की बिना शादी के हम बिस्तर क्यों होगी? वो हो सकता है कि वो रोशन रोही के साथ प्यार हो और फिसल गई हो, ये भी तो हो सकता है। कम उम्र में लोग फिसल जाते हैं, कंट्रोल नहीं होगा अपने इमोशन पे। बिल्कुल ये बात माना जा सकता है, तो आप उसका तरीका अपनाओगे, आप पुलिस के पास जाइए, उसके लिए आप एनजीओज बने हैं, संस्थाएं बने हैं, उनसे मदद लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सामाजिक स्तर पे लोग बैठे हैं इस चीज की कार्रवाई करने के लिए। वो तो आप नहीं यहाँ पे रोकेंगे। वो तो बोली कि मैं महिला संस्था में गई थी, जहाँ पे वो सीधे सीधे महिला विकास मंच की बीना मानवी पे सीधा आरोप लगा रही हैं कि पहले वो हमसे बात की, मेरा सुलह करवाई, और उसके बाद 15 दिन के बाद पलट गई। पता नहीं रोशन रोही ने उनको क्या दिया लिया नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन इस चीज का तो एक ही चीज हो सकता है कि दोनों को सामने बैठा करके ये चीज की पुष्टि की जाए। अब वीना मानवी जी ने क्या बोला, कैसे इसी चीज को उस समय देखा, उल्टा बीना मानवी जी पे ही आरोप लगा रही है किरण सिंह की वो रोशन रोही के साथ मिल गई। उसके बाद वो आरोप लगा रही है कि शिवनंदन भारती जो पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बीच में मध्यस्थता किया था कि दोनों ठीक से रहो, अच्छे से रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन वो अब वकील पे भी आरोप लगा रही है। तो किरण सिंह तो कह रही है कि सब मेरे खिलाफ ही हैं, रोशन रोही के सब साथ हैं। क्यों साथ हैं? आप एक बात बताइए, ये पहला केस तो नहीं है, ऐसा केसेस पहले भी हुआ है। लोग लड़कियों के साथ ज्यादा ये रहते हैं, स्नेह रखते हैं कि ये इसके साथ गलत हुआ है, उस चीज पे खड़े। अगर आप गलती करोगे तो आपके खिलाफ लोग जाएंगे। आप जब हम बिस्तर हो रहे थे, आप जब गलत कर रहे थे, तब आपको पुलिस का, प्रशासन का या फिर समाज का ख्याल नहीं आया। आपके लिए अगर वो दुश्मन था तो था। आप 1 साल पहले वीना मानवी जी के यहाँ गए, आपने कंप्लेन किया, और आपके हिसाब से 15 दिनों के बाद वो बदल गई। आप 1 साल तक क्या कर रहे थे? इस 1 साल में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? वो बोली कि रो रो के मैंने बीना जी को फोन किया, वो रिप्लाई दी। वो बोली कि बीना जी पे आरोप लगाई कि वो बोली कि रोशन रोही तुमको भी रखेगा और वो दूसरे से भी शादी करेगा, ऐसा आरोप लगा रही है। अच्छा, वीना मानवी ने बोला? बीना मानवी ने किरण सिंह को बोला ऐसा, किरण सिंह ने बीना मानवी जी पे आरोप लगाया। आरोप लगाने से नहीं होता है, आप इसका ये दीजिए, आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, और अगर प्रूफ नहीं है तो आप इल्जाम के ये करके आप लोगों को ये क्या कहते हैं, उस चीज से जो डायरेक्ट बात हो रही है, जो टॉपिक है, उससे आप भटका नहीं सकते हैं। जो मुद्दा है वो रहेगा। आपको क्या करना है ये आप पहले सोच लीजिए, ये आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको उस लड़के के साथ रहना है कि उसे सजा दिलवाना है? जी, अब तो उस पर पॉक्सो लग गया है, वो तो अब कानूनी मामला हो गया। अब तो वो कानून देखेगा कि पॉक्सो में कहां तक वो गिल्टी पाए जाते हैं, फिर उनको सजा मिलेगी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इतनी बड़ी धारा लगने के बाद एक सिंगर तो जेल के सलाखों के पीछे चला गया, और गुनाह बस इतना था कि आपसी झगड़ा या मुनमुटाव जो भी रहा हो, यही रहा ना। हाँ, एक सिंगर कैरियर तो गया। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है। जब अगर बेल मिल जाती है, अगर वो मतलब बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तब तो ठीक है। बिल्कुल, मैं यही बोलना चाही थी, अगर वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो ये चीजों से वो आजाद होंगे। हाँ, कुछ समय लग सकता है, लेकिन अगर ये सही है तो इनका साथ भी समाज देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर आप चाहते थे कि वो आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी ऑन कैमरा, अगर बनाया तो आपको थोड़ा डाउन होके लड़के को भी समझना पड़ेगा। उसको सजा दिलवाने से, आप उन्हें प्यार से, जब आप 1 साल तक रो रो के फोन कर रही थी तो आप उन्हें कन्विंस कर सकती थी शादी के लिए, या फिर उस समय आप कानून का सहारा ले सकती थी, प्यार से बात की जा सकती थी, उस समय अच्छी काउंसलिंग करवा सकती थी। अब ये चीजें किस धारा में बह रही हैं पता ही नहीं चल रहा है। उठ करके बस मीडिया पे माइक लिया और बोलना शुरू। चीजें कभी नहीं स्टेबल होंगी। जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, पहले तो 18 साल से पहले आप ये चीजें मत करो, और लड़कों को भी ये चेतावनी है कि ये हमारे देश में लग जाएगा, और ये नॉन बेलेबल धारा है, और आपका करियर भी जाएगा, और आपके परिवार का, जो परिवार ने आपके लिए मेहनत किया है सालों का, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर परिवार का इज्जत भी। जी, इज्जत भी। देखिए, तो ये हमारे साथ प्रिया सिंह थी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये संवाद देना चाहता हूँ कि जो भी लड़के
गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना के रखे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर लड़की 18 से कम है, अगर आप उसके बॉयफ्रेंड हैं, उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे उसकी मर्जी से बनाए या बिना मर्जी से बनाए, बहला के फुसला के शादी का झांसा देके, किसी भी सूरत हाल में अगर मामला पुलिस में न्यायालय में जाता है तो आपको पॉक्सो जैसे संगीन धारा का सामना करना पड़ सकता है और आपको सजा हो सकती है कम से कम 7 साल, अधिकतम उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान है। इसलिए समझ जाइए 18 साल से नीचे के साथ अगर आप संबंध स्थापित करते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमें साथ साझा कीजिएगा, बने रहें।